अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन हम कहेंगे कुछ रेंज बाउंड टेरिटरी विटनेस की गई। आज के दिन मार्केट के अंदर जो पोजीशंस थी इन्वेस्टर्स की जानिब से थोड़ी सी ऑफलोड होती हुई दिखाई दी, और जब एक प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही थी तो वो भी मार्केट के लिए एक चंक ऐसा था कि जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके साथ साथ कुछ प्रॉफिट बुक भी किया गया। इट मीन्स कि मार्केट के अंदर जो डेली रूटीन वर्क है वो स्टार्ट होता हुआ फाइनली इन्वेस्टर्स की जानिब से देखा जा रहा है। डे ट्रेडर्स भी अपना जो है वो एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हुए हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर जो कि पोजीशंस बन रही है मार्केट के अंदर, या न्यू हम कह सकते हैं जो स्क्रिप्ट्स के अंदर बाइंग देखी जा रही है, ऑल इन ऑल देखी जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो राइट टाइम है वो फाइनली मार्केट के अंदर देखा जा रहा है, और बुल्स का होल्ड काफ़ी हद तक मजबूत होता हुआ आज के दिन भी देखा गया। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे, इकोनॉमिक कंडीशन जिसमें पॉलिसीज़ डे बाय डे देखी जा रही है, बातचीत भी हो रही है, पैरेलल पॉलिसीज़ भी आ रही है। तो यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि रिफॉर्म्स कैसे देखे जाएं और कैसे न्यू रिफॉर्म्स लाए जाएं। तो हमारे साथ स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मज़हर नासिर साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मज़हर साहब, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है। जब हम कहते हैं कि पॉलिसीज़ आ रही हैं तो कुछ पॉलिसीज़ डिले भी हो जाती हैं, पैरेलल पॉलिसीज़ आ जाती हैं, डिबेटेबल उसमें चीज़ें हैं। समहाउ कुछ डिले होने के बावजूद उनकी जो एक पोजीशन है वो ये देखी जा रही है कि आने वाले दिनों में उनके एक दूरस्थ नताइज जो है वो विटनेस किए जा सकते हैं। तो आप समझते हैं जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए इनिशिएटिव्स या मेजर्स टाइमली लिए जा रहे हैं वो बहुत हद तक बेहतरीन तौर पे उसके जो नताइज हैं वो सामने आ रहे हैं? देखिए, आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेते हैं और उसका इम्पैक्ट आपके पास फ्यूचर में आता है। आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दो किस्म के हैं। एक वो है जो गवर्नमेंट अपनी ड्यू डिलिजेंस के साथ पॉलिटिकली अपने एम्बिशंस को रखते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए लेती है। अच्छा। और एक वो रिफॉर्म्स हैं जो आपके ऊपर तैनात कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका IMF का प्रोग्राम है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके अंदर आप उन रिफॉर्म्स को लेके जाते हैं। जनरली जो रिफॉर्म्स हैं वो मुल्क और उनके सिटीजन की बेहतरी के लिए होते हैं। अब आप इकोनॉमिक रिफॉर्म ले रहे हैं जिसमें आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ये IMF की भी कंडीशनैलिटी है और आपके यहाँ भी है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रिफॉर्म है। इसी तरह जब आप स्टेट बैंक की बात करते हैं और ऑटोनमस करने की बात करते हैं तो मार्च में ऑलरेडी कैबिनेट के अंदर ये डिसाइड हो चुका था कि ये होगा। लेकिन जब आप आम आवाम की तरफ आते हैं और उन रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो वो हमको देखना पड़ेगा एज दे स्पेल आउट कि उसका इम्पैक्ट लोगों पे क्या पड़ता है, और अगर लोगों पे उसका इम्पैक्ट बेहतर आएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डॉलर जो इस वक्त कमी की तरह वीक हुआ हुआ है, अगर आपका डॉलर और बेहतर होता है और उसकी इंपोर्ट्स जो हैं, जी हाँ बिल्कुल, अगर वो उसकी बेसिस पे आपकी इंपोर्ट्स की क्या कॉस्टिंग आती है और क्या रिलीफ आम आदमी को दिया जाता है, तो एट लार्ज इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्लस रिलीफ टू द पीपल, तो अगर ये दो चीज़ें साइड इन साइड चलेंगी तो मैं समझता हूँ बेहतरी की तरफ होंगी। और अभी तक जो हमने पैकेजेस गवर्नमेंट से देखे हैं, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन पैकेज था या टेक्सटाइल्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो वो अच्छे पैकेजेस आए हैं जिससे बेहतरी की उम्मीद भी है। मज़हर साहब, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी, अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। KASB K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
वेलकम बैक नाजरीन। इकोनॉमिक रिफॉर्म से बात हो रही है, मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, आपने कहा कि जैसे पैकेजेस दिए गए और उनके नताइज अच्छे साबित हुए, इसी तरीके से आप समझते हैं, जैसे ये तो बात हुई सेपरेटली सेक्टर्स रिफॉर्म्स की, लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी का एक सिनेरियो चल रहा है, चाहे वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप हो, चाहे वो दूसरी अगर बातचीत की जाए पॉलिसी रेट के हवाले से या डेफिसिट के हवाले से या करंट जो हमारा ईयरली डेफिसिट होता है उसके हवाले से या सर्कुलर डेट के हवाले से, तो ये तमाम चीज़ें आप समझते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पार्ट हैं और अब इस पे टर्न बाय टर्न काम होता हुआ दिखाई दे रहा है बारी बारी? देखिए, अगर आप रेमिटेंसेस देखें तो अगर आप जुलाई टू सितंबर ओवर लास्ट ईयर देखें तो हम 12% इंक्रीज़ पे हैं। जैसे कि 7 बिलियन था लास्ट ईयर, इस वक्त 8 बिलियन का आपका फिगर है। या अगर आप करंट डेफिसिट देखते हैं तो वो नेगेटिव में था, अब वो इंक्रीज़ हो चुका है। इसी तरह अगर आप देखते हैं अपने एक्सपोर्ट्स के फिगर्स को, तो उसके अंदर ओवर लास्ट ईयर इस क्वार्टर के अंदर 35% इंक्रीज़ है। तो मकसद कहने का ये है कि जो क्वार्टर फिगर्स हैं जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी के बाद या उनकी डायरेक्शन के साथ हमें नज़र आ रहे हैं, उसमें आपके फंड्स भी बेहतर नज़र आ रहे हैं। जो स्टेट बैंक के पास फंड्स हैं वो पिछले साल से ज़्यादा हैं। अगर स्टेट बैंक के पास 12 बिलियन थे तो आज 17 बिलियन है। फॉरगेट व्हाट बैंक्स के पास अभी मौजूद है। तो वो चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। देखने वाली चीज़ अहम जो है, जो अब जिसका आपने अभी जिक्र किया कि गवर्नमेंट सर्कुलर डेट को किस तरह टैकल करती है। अब आप सर्कुलर डेट को अभी तक गवर्नमेंट जो है उतनी कामयाबी के साथ नहीं टैकल कर सकी है जितनी कि हम समझते हैं कि होनी चाहिए, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा वो कुआं है जो आपका घड़ा है। स्टील मिल के आपने चेयरमैन चेंज कर दिया, लेकिन क्या स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना चाहिए? क्या इसमें हमारा बेहतरी है, या स्टील मिल को बेहतर करके सर्टन परसेंटेज उसकी हमें पब्लिक कर देनी चाहिए, उसमें बेहतरी है? तो वी हैव टू लुक एट ऑल दीज थिंग इन अ वेरी एग्रेसिव मैनर, क्योंकि आपके पास जो 21 बड़ी कंपनियां हैं उसमें बहुत सी लॉस मेकिंग है, और वो लॉस मेकिंग मनी जो है वो साइफन कर लेती हैं आपके सारे उन पैसों को जो आप PSDB फंड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरी डेवलपमेंट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस तरफ भी देख रही है, और इस पे असद उमर साहब भी काम कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ास तौर पे इसको ख़ुद भी देख रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इसका इस कोविड से हटने के बाद थोड़ा सा ध्यान इन चीज़ों पे अब जो दे रहे हैं वो बेहतरी की तरफ जाएगा। देखना यह है फ्यूचर में कि सर्कुलर डेट गवर्नमेंट किस तरह टैकल करती है, और उम्मीद करता हूँ सबसे बड़ा इशू है, हमारा सबसे बड़ा इशू है। मज़हर साहब, प्राइवेटाइजेशन का आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। प्राइवेटाइजेशन पे जब भी मामला जाते हैं तो पॉलिटिसाइज हो जाते हैं मामला, और प्राइवेटाइजेशन का एक इशू सिंस स्टार्टिंग हम कह सकते हैं कि ये एक इंटैक्ट दिखाई देता है। तो प्राइवेटाइजेशन के मसाइल को कैसे सॉल्व किया जाए, जो कि नीड ऑफ द आवर भी है? अगर वो डेड चीज़ है, उससे बिजनेस करना है तो प्राइवेट तो करना पड़ेगा ना उसे। देखिए, ये एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था कि गवर्नमेंट शुड रन बिजनेसेस। आज दुनिया भर में आप देखेंगे एफिशिएंसीज एंटरप्रेन्योर्स ही लेकर आते हैं। राइट सर, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी, ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए।